अगर आप इसके स्ट्रक्चर पे बात करते हैं तो स्ट्रक्चर इसका ये है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको एक बाकायदा सैम्पल दिखाया जाए कि प्रोग्रेस रिपोर्ट होती क्या है और आप उसको रिलेट कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है प्रोग्रेस रिपोर्ट राइटिंग। इफ़ यू वांट टू राइट अ प्रोग्रेस रिपोर्ट फॉर एनी प्रोजेक्ट ऑन विच वी आर वर्किंग, सो हाउ वी कैन राइट इट। सबसे पहले हम इस पर बात कर लेते हैं कि ये प्रोग्रेस रिपोर्ट होती क्या है। बताया गया है कि इट्स अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट। ये एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है दैट ट्रैक्स द प्रोग्रेस ऑफ अ प्रोजेक्ट और टास्क। किसी भी टास्क पर, किसी प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं, उसकी प्रोग्रेस को, कि अब तक कितना काम हो गया है, क्या चल रहा है उस पर, उसकी इंफॉर्मेशन ये देता है। लिखा ये मुख्तलिफ़ लोगों के लिए जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म करना चाहते हैं, क्लाइंट्स को, स्टेक होल्डर्स को, टीम को, या और वो लोग, फॉर एग्ज़ाम्पल डोनेटर है कोई, आपका इन्वेस्टमेंट की भी आपके प्रोजेक्ट पर, उसको आप इन्फॉर्म करना चाहते हैं प्रोग्रेस रिपोर्ट के ज़रिए। तो ये एक डॉक्यूमेंट है जिसको इस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ये प्रोफेशनलिज़म तो शो करता है, इससे आपकी अकाउंटेबिलिटी भी पता चलती है कि आप इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं जिस भी चीज़ पर आप काम कर रहे हैं, और उस आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, उसमें क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, वो सारी बातें इसमें आती हैं। लिखी क्यों जाती है? वर्क स्टेटस पर बात करने के लिए, उसको कम्युनिकेट करने के लिए कि अब तक ये रिपोर्ट है हमारे प्रोजेक्ट की या हमारे बिज़नेस की जिस पर हम काम कर रहे हैं। सिमिलरली इश्यूज़ को आइडेंटिफ़ाई करना, नीड्स को आइडेंटिफ़ाई करना भी इसका एक पर्पस होता है। आगे आपका क्या प्लान है? ट्रांसपेरेंसी शो करना चाहते हैं ताकि फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रीलांसर्स हैं, उनको अपने एम्प्लॉयर को ये रिपोर्ट देनी होती है कि आपके प्रोजेक्ट पर मैं काम कर रहा हूँ, वो यहाँ तक पहुँच गया, इतने माइलस्टोन्स मैंने कवर कर लिए हैं, इतने बाकी हैं। तो एक ट्रांसपेरेंसी नज़र आती है कि हाँ, ये कुछ छुपा नहीं रहा है और सब चीज़ क्लियरली मुझे बताई जा रही है, शो की जा रही है। तो पर्पसेस बहुत सारे हो सकते हैं। अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो इसकी टाइप्स जो हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। कुछ लोग मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट्स लिखवाते हैं, कंपनीज़ का ये मामूल होता है, या वीकली होता है। प्रोजेक्ट बेस्ड भी हो सकती है प्रोग्रेस रिपोर्ट। FYP 8 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स काम कर रहे होते हैं लास्ट सेमेस्टर के, तो उनको अपने सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म करना होता है। तो प्रोग्रेस रिपोर्ट की एक टाइप प्रोजेक्ट बेस्ड होते हुए इस तरह भी हो जाती है। इंटर्नशिप पर क्या प्रोग्रेस रही है उस पर बात करनी है तो भी यही लिखी जाएगी। इंटरनल भी इसका पर्पस हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, मतलब फॉर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन इंटरनली और एक्सटर्नली। अगर आप इसके स्ट्रक्चर पे बात करते हैं तो स्ट्रक्चर इसका ये है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको एक बाकायदा सैम्पल दिखाया जाए कि प्रोग्रेस रिपोर्ट होती क्या है और आप उसको रिलेट कर सकें। बहरहाल सरदस्त आप ये देख लें यहाँ पर कि कोई भी प्रोग्रेस रिपोर्ट, चूँकि डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के, वो उनकी नीड या उनके पैटर्न के अकॉर्डिंग डिफरेंट भी होते हैं, लेकिन एक कॉमन स्ट्रक्चर जो है वो ये कि हेडिंग या टाइटल उसका आप ज़रूर मेंशन करेंगे। जो भी प्रोग्रेस है, पता चल जाएगा कि ये प्रोग्रेस रिपोर्ट इस चीज़ से ताल्लुक़ रखती है। आप उसका इंट्रोडक्शन भी दे देते हैं, कितना काम हो चुका है, कितना प्रोग्रेस में है, सही है, और नेक्स्ट स्टेप का आपका क्या होने वाला है, चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, इश्यूज़ क्या आ रहे हैं। यहाँ पर एक बात नहीं लिखी, आउटकम्स वगैरह क्या रहे हैं, कितने गोल्स आपने अचीव कर लिए हैं, वो सारी चीज़ें जो कि आपने यहाँ पे भी मेंशन कर लेते हैं। आप इसके अंदर इस रिपोर्ट राइटिंग में, मतलब प्रोग्रेस रिपोर्ट राइटिंग के अंदर आप टारगेट करते हैं और आखिर में आप कंक्लूजन भी पेश कर देते हैं। कुछ जगह पर ऐसा भी देखने में आया है कि वो इंट्रोडक्शन से पहले एक समरी देते हैं सारे काम की, बिल्कुल ऐसी जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट आप देखते हैं रिसर्च पेपर्स में, या आप रिपोर्ट की हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे, एग्जीक्यूटिव समरी होती है वो। तो आप अगर देखते हैं कि ये शुरू में लिखी है समरी, तो वो एग्जीक्यूटिव समरी होती है। मतलब सबसे पहले आप एक ओवरव्यू दे देते हैं सारी बातों का कि इस रिपोर्ट के अंदर ये सारी बातें मिलेंगी, और ये हासिल किया, ये हासिल नहीं कर सके, ये नेक्स्ट स्टेप है, ये चैलेंजेस है, और उसकी डिटेल भी नीचे होती है। जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है, ये वो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सपोर्टिंग डिटेल्स, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपकी रिपोर्ट के बारे में मज़ीद डिटेल्स देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कोई मैप भी हो सकता है। आप कंस्ट्रक्शन कंपनी में मिसाल के तौर पे काम कर रहे हैं, अब किसी साइट को आपने विज़िट किया, वहाँ की क्या हालत थी, पिक्चर्स आपने ली, वहाँ का मैप क्या था, तो वो आप यहाँ मेंशन कर देते हैं। तो आला हासिल कयास और चीज़ों को इस पर कयास किया जा सकता है। मैं ये चाहता हूँ कि अब हम आ जाएँ इसके सैम्पल की तरफ। अच्छा, एक चीज़ याद रखनी है, इसकी जो लैंग्वेज होती है ये फॉर्मली होगी, ऑब्जेक्टिव टोन होगी, सब्जेक्टिव नहीं होगी। ये मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ। सब्जेक्टिव का मतलब है कि आप
आई करके बात करते हैं कि मेरे ख़्याल के मुताबिक, आई बिलीव, आई थॉट, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन। सही है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं, ये सब्जेक्टिव टोन होती है। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि जैसी चीज़ है उसको वैसी प्रेजेंट कर देना, जैसे रिसर्च में होता है, जो रिज़ल्ट आएँ आप एज़ इट इज़ दिखा देते हैं। फॉर्मल लैंग्वेज आपने यूज़ करनी है, फॉर्मल टोन होनी चाहिए, इनफॉर्मल नहीं होनी चाहिए। लैंग्वेज की वजह से टोन जनरेट होती है। कंसाइज़ होकर बात करनी है, ज़्यादा लंबी नहीं करनी है, क्लियर कट बात करनी है। यूज़ पैसिव वॉइस वेयर सूटेबल, हर जगह पे पैसिव वॉइस यूज़ नहीं करना है, जहाँ पर मुनासिब हो वहाँ पर यूज़ करें। और ज़्यादातर जगह पर ऐसे ही होता है कि ये काम हो चुका है, ये कर लिया है, तो वो पैसिव वाली टोन ही बनती है। स्लैंग्स या इनफॉर्मल एक्सप्रेशंस यूज़ नहीं करने हैं, जैसे डोंट्स, ये सब स्टैंडर्ड लैंग्वेज में आ जाता है। कांट, सही है, शुडंट, या स्लैंग्स की तरफ वो चले जाते हैं लोग तो और भी ज़्यादा मतलब अजीब। दिस गाय रिपोर्टेड, ये नहीं होगा, दैट पर्सन रिपोर्टेड हो सकता है। वाना गोना इस तरह के वर्ड्स आपने यूज़ नहीं करने इसमें, चूँकि ये फॉर्मल है। अब हम इसके सैम्पल की तरफ आते हैं। यहाँ पर मैं सैम्पल का लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूँगा कि ये आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या मैं ही इसको कहीं अपलोड करके उसका लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। प्रोग्रेस रिपोर्ट में ये 4 पेजेस की है। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए तो आप यूज़ कर लें। आप प्रोग्रेस रिपोर्ट की डिटेल्स शुरू में ही दे देते हैं, देन समरी आ जाती है, देन आपकी एक्टिविटीज़ क्या क्या रही हैं। अभी डिटेल में हम इस पे बात करेंगे। आपके रिज़ल्ट क्या रहे हैं, स्टेक होल्डर्स पार्टनर्स से क्या ताल्लुक़ रहा, चैलेंजेस क्या रहे, क्या सीखने को मिला कि ये नहीं करना है अब, बजट क्या रहा है। अब इस पे हम थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं। अगर आप बात करते हैं इस पार्ट की, देखें ये येलो जो हाईलाइटेड है ना, ये सिर्फ आपकी निशानी के लिए, मतलब सहूलत के लिए कि आपने यहाँ करना है क्या है, उसको आप हटा दीजिएगा जब आप सबमिट करवाएंगे। सही है, तो प्रोग्रेस रिपोर्ट में सबसे पहले तो प्रोजेक्ट का नेम आ जाता है यहाँ पर, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं वो कोई ट्रेनिंग है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप यहाँ कह सकते हैं, मैं इसको अगर थोड़ा सा एडिट करता हूँ जस्ट आपके लिए, ट्रेनिंग ऑन डोमेस्टिक वायलेंस। सही है, कहाँ पर ये ट्रेनिंग हुई है मैं मेंशन करना चाहता हूँ, तो मैं वो मेंशन कर दूँगा। क्लियर है। सिमिलरली डोनेटर्स कौन थे जिन्होंने हमें डोनेट किया है, अगर इस तरह की कोई सिचुएशन है तो आप मेंशन करेंगे, वरना जो आपकी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आप कर लीजिएगा, हो सकता है आपको इसी ज़रूरत ही ना हो। रिपोर्टिंग पीरियड आप मेंशन करेंगे कि कब से कब तक, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जनवरी से जून 2014 की कहानी यहाँ पर लिखी है, पुराना टेम्पलेट है ना, तो आप डेट यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि इस ड्यूरेशन की ये रिपोर्ट है, किसने लिखी है उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा, डेट सबमिट कब की गई हो तो वो यहाँ पर आ जाएगी। क्लियर है। देन आप 1 पैराग्राफ समरी यहाँ पर लिखेंगे जो ये बताएगा कि यहाँ पर आपने किया क्या है, रिपोर्ट के अंदर क्या मेंशन हो रहा है। सही है। समरी मेंशन करने के बाद जो 1 पैराग्राफ समरी आप यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद आप अपनी एक्टिविटीज़ आउटपुट्स वगैरह मेंशन कर सकते हैं। आपका फॉर्मेट डिफरेंट है तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर लीजिएगा। एक मैंने बेसिक फॉर्मेट तो आपको यहाँ पर दिखा दिया था यहाँ पर, लेकिन जो अभी आप देख रहे हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ इंट्रोडक्शन है, वहाँ पर इंट्रोडक्शन का कोई ऐसा सीन नहीं है। बहरहाल आप उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ये एक टेम्पलेट ऐसा है कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन का कोई ख़ास टेम्पलेट नहीं है तो आप इसको यूज़ करें, वरना आप उनको फॉलो करें जो उनका फॉर्मेट है। क्लियर है। एक्टिविटीज़ आउटपुट्स क्या हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पुलिस ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी गई है डोमेस्टिक वायलेंस केसेस पर, जो घरों में तशद्दुद होता है ना, उसके हवाले से ट्रेनिंग दी जा रही है पुलिस ऑफिसर्स को। अब एक्टिविटीज़ क्या थी, फॉर एग्ज़ाम्पल एक एक्टिविटी यहाँ मेंशन कर दी है कि जो अभी इन प्रोग्रेस है कि 10 ट्रेनिंग कोर्सेज़ हमें इनको करवाने हैं। सही है, जिसके अंदर हमने 500 पुलिस ऑफिसर्स को टारगेट करना है, वो हमारी ऑडियंस होगी, और उनको ये बताना है कि हाउ दे कैन हैंडल दीज टाइप ऑफ केसेस बेस्ड ऑन न्यू लॉज। जो कवानीन है उनमें थोड़ी तब्दीली आई है, उसके मुताबिक उसकी बुनियाद पर वो कैसे उसको हैंडल कर सकते हैं। ये हमारी इस ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव है, टारगेट है, पर्पस है। क्लियर है। अब ये एक एक्टिविटी है, सो सिमिलरली डिफरेंट वो आ सकती हैं। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपका सोल पर्पस ही ये हो तो आप और चीज़ों को उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। सही है।
ये मेंशन करने के बाद इन्होंने मेंशन किया कि डेट क्या थी। प्लान हमने ये किया था कि इन डेट्स के अंदर हम इनको ट्रेनिंग दें, लेकिन हुआ ये कि हम इन डेट्स पे मादी 1 महीने के बाद हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। सही है। प्रोग्रेस पे बात करते हुए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्टिविटी हैज़ नाउ स्टार्टेड आफ्टर अ मंथ। 1 महीने के डिले के बाद ये स्टार्ट हुई है। सही है। और वजह क्या थी, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है उनको कुछ डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ रहा था कि वो ऑफिसर्स को इस काम के लिए रिलीज़ करें कि वो ट्रेनिंग लें आकर। बहरहाल हुआ ये कि हमारा टारगेट था कि 10 ट्रेनिंग कोर्सेज़ इनको करवाने, इनमें से हम 5 स्टार्ट कर चुके हैं, ये चल रहे हैं। यहाँ पर अटेंडेंस बहुत अच्छी है, पुलिस ऑफिसर्स आ रहे हैं सिवाय चंद के जो कि नहीं आ सके। और जो रिमेनिंग 5 सेशंस हैं उनको सितंबर तक हमने स्केजुअल किया हुआ है। मतलब ट्रेनिंग अप्रैल से स्टार्ट हुई है, सितंबर तक चलेगी। उसके बाद आउटपुट्स क्रिएटेड, तो आउटपुट हमारा ये रहा कि 250 पुलिस ऑफिसर्स ने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है। वायलेंस अगेंस्ट विमेन पर जो न्यू लॉज के अकॉर्डिंग चेंजिंग्स आई थी उस पर हमने उन्हें ट्रेनिंग दे दी है। और आउटपुट जब हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं ना, तो हमें बताना है कि अब हासिल क्या हुआ है। तो अब हम ये बता रहे हैं कि उनका पहले भी हमने एक टेस्ट लिया था जिस पर 35% उनका स्कोर आ रहा था, टेस्ट का स्कोर, लेकिन ट्रेनिंग के बाद अब उनका 78% स्कोर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमने आउटपुट अचीव कर लिया है कि पहले 35% अगर उनकी नॉलेज थी इस चीज़ पर, तो अब 78% है। एक्टिविटीज़ क्या क्या करवाई गई हैं, हो सकता है कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हों, कुछ टारगेट्स ऐसे हों, कुछ काम ऐसे हों जो आपने अचीव कर लिए हों, कुछ ऐसे हों जो अभी अचीव नहीं किए, अभी इन प्रोग्रेस है। कुछ ऐसे हैं कि वो रुक गए या वो जो हासिल करना चाह रहे थे वो हासिल नहीं हुआ, ख़राब हो गया सीन, चैलेंजेस हो गए। कुछ ऐसे हैं जो स्टार्ट ही नहीं हुए। तो ये इसके अकॉर्डिंग आपने स्टेटस यहाँ पर रखना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अचीव जो करना था आपने बताया कि हमने ये ट्रेनिंग इनको देनी थी, वो अचीव हो चुका है। सही है। प्लान ये था, एक्चुअल डेट ये थी, अगर उसके अकॉर्डिंग हो गया तो सही है, वरना जैसा हुआ वैसा बताओ। प्रोग्रेस क्या रही है 1 पैराग्राफ में ये बताना है, बिल्कुल ऐसी जैसे आपने यहाँ पर देखा। आउटपुट्स क्या रहे हैं वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। क्लियर है। सिमिलरली आपका टारगेट 2 या एक्टिविटी 2 जो भी थी उसके अकॉर्डिंग आपने चेंज करनी है। अब आ जाते हैं हम रिज़ल्ट्स की तरफ। मैं दोबारा थोड़ा सा पीछे से दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट की डिटेल्स दिख रही हैं, समरी दिख रही है, एक्टिविटीज़ दिख रही हैं। ये सारी कहानियाँ बताने के बाद फिर आप आ जाते हैं रिज़ल्ट्स पर। रिज़ल्ट्स क्या रहे हैं आपके। सही है। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पर कि यहाँ पर भी वही वाली बात कि कुछ ऐसे होंगे कि जो आपने अचीव कर लिए हैं, कुछ ऐसे होंगे जो अभी अचीव नहीं हुए, अभी इन प्रोग्रेस है। जैसे इसको देख लो, यहाँ पर मैं हर चीज़ पढ़ के नहीं सुना रहा, तुम देख लेना, मुझे ज़रा वक्त बचाना है। अब मैं डिटेल में बात करूँगा तो बहुत ज़्यादा डिटेल जो मतलब रिपीटिशन की तरफ चले जाए तो फ़ायदा नहीं है ना उसका। वीडियो रोक कर तुम देख सकते हो। यहाँ पर बताया है कि परसेंटेज ऑफ विक्टिम्स एक्सप्रेसिंग सेटिस्फेक्शन विद पुलिस रिस्पॉन्सेज। पुलिस रिस्पॉन्सेज से यानी पुलिस ने जाकर रिस्पॉन्सेज जो लिए हैं उन लोगों से, उन ख़वातीन से जिन पर तशद्दुद किया गया था, उसकी क्या रेशो रही है। तो ये वाला जो इंडिकेटर है, मतलब रिज़ल्ट्स को आप इंडिकेट करते हैं ना कि ये चीज़ इतने परसेंट हो चुकी है, इतने परसेंट नहीं हुई है। इस चीज़ को बताते हुए यह ज़िक्र किया है कि टारगेट हमारा 70% था कि एटलीस्ट इतना रिज़ल्ट हमारे पास आए, और रिज़ल्ट यहाँ इस डेट तक हमारे पास, डेट या मेंशन नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल समझ लो कि 16 मई है, तो डेट मेंशन कर दो कि इस डेट तक हमारे पास इतने रिज़ल्ट्स आ चुके हैं। सही है। अचीव हुआ या नहीं हुआ या इन प्रोग्रेस है, हो सकता है कि 50% आए, आपने 70 का टारगेट रखा था। तो इसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर इंडिकेटर्स रखने कि ये हमारे गोल्स से, एक गोल ये अचीव हो गया, दूसरा गोल ये था, तीसरा ये था। सही है। लिंक मैं दोबारा बता रहा हूँ, इसको डाउनलोड करने का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पार्टनर्स एंड स्टेक होल्डर्स की जब आप बात करेंगे तो क्या लिखेंगे। सही है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इस केस के अंदर चूँकि आपने अप्रूवल इनसे ही लिया था, मिनिस्ट्री ऑफ द इंटीरियर से, तो वो आपका स्टेक होल्डर है, इस मामले में पार्टनर है। सही। तो उनसे आपके क्या ताल्लुकात रहे हैं, क्या मामलात रहे हैं, ये बताया हुआ है। यही बताया जा रहा है कि रिलेशन से हमारा बहुत अच्छा चल रहा है और ये बहुत सपोर्टिव रहे हैं। इन्होंने पुलिस ऑफिसर्स को वहाँ पे भेजा है ट्रेनिंग के लिए, और हमारी इनसे जो क्वार्टरली मीटिंग्स भी चल रही हैं विद देयर टीम मैनेजमेंट,
लेकिन जिस डिफ़िकल्टी का हमें सामना हुआ है वो ये कि कुछ लोगों ने ट्रेनिंग लेने से इनकार कर दिया है, ये इनकार करते हुए कि पैसे नहीं मिलेंगे, कैश अलाउंस हम नहीं दे रहे। तो ये इशू जो है रेज़ किया गया है सीनियर मैनेजमेंट की तरफ से। मतलब आप अगर थोड़े पैसे देते तो फिर हमारे लोग ज़रा मोटिवेट होकर आ जाते। हो सकता है सर्टिफिकेट भी कोई इशू बने, कुछ भी हो सकता है, ये एक एग्ज़ाम्पल है बस। इसी तरह आपका स्टेक होल्डर कोई और भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस लोकेशन पर आपने रीजेंट प्लाज़ा में आपने ट्रेनिंग रखी है, अब वो आपका पार्टनर बन गया ना एक तरह से, उसने आपको लोकेशन दी है। उनके साथ आपके क्या ताल्लुकात चल रहे हैं, क्या मामलात हैं, सब सेट है। ऐसा तो नहीं है कि आपको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हों, प्रोजेक्टर वहाँ नहीं था या इंटरनेट का इशू था, जो भी है वो सब आप यहाँ प्रोग्रेस रिपोर्ट लिखी इसलिए रहे हैं कि सारी कहानियाँ इसके अंदर हम बताएं। क्लियर है? ट्रांसपोर्टेशन का कोई अगर डिपार्टमेंट है तो वो भी स्टेक होल्डर बन सकता है, कोई भी पर्सन चाहिए ना। तो जिन लोगों से आपने खिदमत ली हैं, सारे काम हम खुद नहीं करते ना। चैलेंजेस क्या क्या फेस करना पड़े हमें, क्या कौन सा सबक है जो हमने सीखे। अब एक सबक हमने ये सीखा, ये सिर्फ एग्ज़ाम्पल के तौर पर है, वो ये कि डोमेस्टिक वायलेंस ट्रेनिंग डिले हुई, ये हमें सीखने को सबक मिला। और वो क्यों हुआ? क्योंकि पुलिस ऑफिसर्स जो हैं अवेलेबल ही नहीं है अटेंड करने के लिए। तो अब आप इसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखते हैं, डिटेल्स यहाँ पर लिखते हैं। वो ये कि हमने ये सीखा कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को हमें कम से कम 3 महीने पहले नोटिस देना चाहिए था, हमने दिया 1 महीने पहले। अब जब 1 महीने पहले हमने नोटिस उनको दिया है तो वो इस चीज़ को यकीनी नहीं बना सके कि तमाम पुलिस ऑफिसर्स इस ट्रेनिंग को अटेंड कर सकें। लिहाजा अब हम ये जान चुके हैं कि हमें इनको ज़्यादा टाइम देना चाहिए। नेक्स्ट टाइम फिर हम ऐसे ही करेंगे। सही है। और भी जो आपने सबक सीखे हैं वो आप यहाँ लिखें ताकि नेक्स्ट टाइम वो रिपीट ना हो। और आखिरी बात है वो बजट की। बजट एक्सपेंडिचर क्या रहा? आपने सोचा हुआ था कि प्रोजेक्ट स्टाफ इतना बजट रखेंगे, लेकिन हुआ ये कि आपने सिर्फ इतना बजट इस्तेमाल किया और टोटल बजट एक्सपेंडिचर दिस रिपोर्टिंग पीरियड, इतनी रिपोर्टिंग फॉर हो सकता है कि 1 महीने की रिपोर्ट हो कि अभी तो इतना डेटा वो सॉरी हमारे पास पूरा बजट 1.5 लाख का है, लेकिन 25,000 अभी उसमें से सिर्फ यूज़ हुए हैं। तो टोटल एक्सपेंडिचर टू द डेट ये रहे हैं। सही है। सो उससे रिलेटेड जो भी बजट का मामला है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ और वो ये कि कुछ काम ऐसे हैं जो आपने करने हैं प्रोग्रेस रिपोर्ट में, कुछ ऐसे हैं जो नहीं करने हैं। जो भी बात है बुलेट पॉइंट्स में अगर आप लिखें बहुत अच्छा है, ज़्यादा लंबी नहीं होगी। बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लंबा हो जाएगा, लोगों को पढ़ने में ज़रा टाइम भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा और फिर चीज़ें तो उसमें दफन हो जाती हैं, एक तरह से बर्ड हो जाती हैं। सो वो बुलेट पॉइंट्स आप यूज़ करें, डेट्स मेंशन करें, टाइमलाइन मेंशन करें और स्पेसिफिक ऑनेस्ट होकर बात करें। वेग लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, कैजुअल लैंग्वेज भी नहीं होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट डिटेल्स को आपने छोड़ना नहीं है, इग्नोर नहीं करना है, फॉर्मल होकर बात करनी है। अब ये आपका एक एक्टिविटी टास्क है, आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पर प्रोग्रेस रिपोर्ट लिखनी है, एक शॉर्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट इसी डॉक्यूमेंट को यूज़ करते हुए, या आप कोई इंटर्नशिप कर रहे हैं या कर चुके हैं उस पर आप ये लिख सकते हैं। इसके अंदर ज़रूर आप इंट्रोडक्शन, कंप्लीटेड वर्क, ऑनगोइंग वर्क, इन चीज़ों का आप टारगेट कीजिएगा। आई होप you have enjoyed this video. If you like, so please express your opinion in the comment box.